हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जलसा मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस फिल्म के मेन रोल में विद्या बालन और सैफ अली शाह हैं और फिल्म की स्टोरी बहुत ही एंगेजिंग है, तो वीडियो में बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के रिजवान और एक लड़की आलिया को देखते हैं जो रात में अपने बाइक में घूम रहे होते हैं। दोनों रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर आते हैं और स्मोक करते हैं। तभी आलिया किसी बात से इमोशनल हो जाती है। फिर रिजवान आलिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। आलिया उसे छोड़ने को कहती है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। दोनों झगड़ने में इतने बिजी हो जाते हैं कि आलिया जैसे ही रास्ते में आती है एक गाड़ी उसे उड़ा देती है। अब हम इस इंसिडेंट के कुछ घंटे पहले के समय को देखते हैं, 7:55 PM। फिल्म के मेन कैरेक्टर माया मेनन को देखते हैं जो एक स्टार जर्नलिस्ट है और वो जस्टिस गुलाटी का इंटरव्यू ले रही होती है और उसे एक क्वेश्चन पूछती है जिसका जस्टिस गुलाटी आंसर देना नहीं चाहते और वो इंटरव्यू छोड़कर चला जाता है। कहता है कि वो इसका जवाब देकर अपना बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। अमर माया से पूछता है कि ये सब ज़रूरी था क्या, और माया जानबूझकर गाने का वॉल्यूम बढ़ा लेती है अमर के सवाल को अवॉइड करने के लिए। और माया के बेटे आयुष को देखते हैं जिसका हाल ही में सर्जरी हुआ है। वो अपना YouTube वीडियो बना रहा होता है, लेकिन आयुष की नानी रुक्मिनी बार बार आयुष को तंग करती है। माया अपने बेटे आयुष पर हमेशा कैमरे से नज़र रखती है और उसे कहती है कि अपने नानी से झगड़ा मत करो, और पूछती है तुमने फिजियोथेरेपी किया। आयुष कहता है कि मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैंने कर लिया है। माया कहती है अब जाकर होमवर्क कर लो। फिर माया की मम्मी रुक्मिनी बताती है कि कल आयुष के डैड आ रहे हैं और दोनों कल बीच जाने वाले हैं। माया कहती है कि कल बीच जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आयुष को वीकेंड में लेकर चली जाएगी। और अपनी माँ को कहती है कि उसे आज आने में देरी होगी, वो एक स्टोरी में काम कर रही है। और कहती है कि उनके कुक रुखसाना को बोलने कि आज रात घर पर ही रुकने। रुखसाना आयुष को खाना खिलाती है और पता चलता है कि रुखसाना की बेटी ही आलिया है। फिर रुखसाना अपनी बेटी आलिया को कॉल करती है और कहती है कि माया के घर आ जाने और यहीं आकर अपनी पढ़ाई पूरी करने। लेकिन आलिया बहाना मारती है कि AC में उसे पढ़ाई नहीं होगा, इसीलिए रुखसाना अपने बेटे इमाद को कहती है यहाँ आकर पढ़ाई कर लेने। अब आलिया को उसका बॉयफ्रेंड रिजवान धराधर मैसेज कर रहा है। आलिया का भाई कहता है कि मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, मुझे चॉकलेट दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। माया अमर के साथ होती है और अमर माया को कहता है कि तुम्हें जस्टिस गुलाटी से ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। माया कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ काम करना छोड़ दो। अब 9:45 में रुखसाना का पति सलीम अपने बेटे इमाद को लेकर माया के घर पहुंचता है। इमाद और आयुष वीडियो गेम्स खेलते हैं और इमाद खुद को वीडियो गेम्स में हारता देखकर कहता है कि वो कल क्रिकेट में 50 रन बनाया था। आयुष कहता है कि नेक्स्ट मैच में मुझे बुला लेना, लेकिन इमाद आयुष का मजाक उड़ाता है, कहता है कि तू क्या करेगा, सर्कस। रुखसाना को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और अपने बेटे इमाद से कहती है आयुष को सॉरी बोलने। रिजवान यानी कि आलिया का बॉयफ्रेंड आलिया को मैसेज करता है और पूछता है कि वो कितने बजे मिलेगी। और फिर आलिया अपने पड़ोसी तनु आंटी जो उसके घर में रुकी हुई थी उसे कहती है चले जाने। अब आधे रात यानी कि 12:15 में देखते हैं कि रुखसाना माया के घर में सो चुकी है और आलिया आधी रात में अपने बॉयफ्रेंड रिजवान के साथ मस्ती कर रही है। माया अपने एक वीडियो पे काम कर रही होती है और उसके बाद वो अपने घर के लिए निकलती है। गाड़ी में ज़ोर ज़ोर से रॉक गाना बजाती है और उसके ऊपर से देर रात काम करने का स्ट्रेस, और देखते ही देखते आलिया का एक्सीडेंट माया के कार से ही हो जाता है। आलिया अभी भी जिंदा है। माया घबराती है और डरी हुई है। वो गाड़ी से निकलने ही वाली होती है, उस लड़की के पास जाने का सोचती है, लेकिन माया वहाँ से चली जाती है। और उस वक्त रात के 3 बज रहे होते हैं। माया के गाड़ी के सामने का शीशा में क्रैक आ चुका है। माया गाड़ी को पार्किंग लॉट में पार्क करती है और एलिवेटर में देखते हैं कि माया बहुत डरी हुई है, उसके हाथ काँप रहे हैं, सब कुछ उसे धुंधला नजर आ रहा है। माया को लगता है कि उसने गाड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। माया जाकर चेक करती है लेकिन गाड़ी बंद है। माया गाड़ी के शीशे को टूटा देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और गाड़ी को ढक देती है। ये सब CCTV में कैद हो जाता है। माया पागलों की तरह अपने हाथ को धोती है और रुखसाना माया से पूछती है आपके लिए कुछ लाऊं? माया कहती है नहीं, तुम सो जाओ। माया जस्टिस चौधरी के इंटरव्यू का पोस्ट इंटरनेट पे देखती है। रुखसाना को उसके हस्बैंड सलीम का कॉल आता है, जिसके बाद वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी बेटी आलिया के बॉडी को लहूलुहान हालत में देखती है। रुखसाना को ये देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि एक रात में ऐसा क्या हो गया। अगली सुबह माया सोकर उठती है और अपने बेटे आयुष को अपने एक्स हस्बैंड आनंद के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखती है। रुक्मिनी बताती है कि आज रुखसाना नहीं आएगी, वो हॉस्पिटल गई है
और माया इंटरनेट में सर्च करती है एक्सीडेंट मुंबई माया मेनन, लेकिन अब तक ऐसा कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ है। अब पुलिस ऑफिसर मोरे को देखते हैं जो अपने सीनियर एसआई पोद्दार को अपनी बेटी की शादी में आने के लिए इनवाइट करता है। अब रुखसाना का पति सलीम मोरे के पास रिपोर्ट लिखवाने आता है। मोरे उससे सवाल पूछता है कि आलिया का कोई लवर भी था क्या, पर सलीम कहता है नहीं, फिर कहता है नहीं पता और रोने लगता है ये कहकर कि उसकी बेटी बोली थी कि वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन एक रात में ये सब कुछ हो गया। फिर मोरे उससे पूछता है कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ था और सलीम बताता है 12 टंकी पोस्ट ऑफिस के सामने वाले टर्न पे। माया ऑफिस में अमर को बता देती है कि उससे एक एक्सीडेंट हो गया है और वो पुलिस के पास जाने का सोच रही है और बता देगी कि वो लड़की अचानक से उसके सामने आ गई थी। अमर कहता है कि पुलिस तुम्हारी बात मान लेंगे क्या, और उसे पूछता है तुम्हें वहाँ किसी ने देखा क्या। माया कहती है कि उसे नहीं पता। अमर उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ से भागना नहीं चाहिए था, मुझे कॉल करना चाहिए था। माया कहती है कि तुम सो चुके थे। तभी माया को उसकी माँ रुक्मिनी कॉल करती है और रुखसाना की बेटी आलिया का एक्सीडेंट हो जाने का न्यूज़ देती है। माया हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां वो आलिया को देखती है और पास में रुखसाना बैठी होती है। माया आलिया को देखकर ही समझ आती है कि वो वही लड़की है। फिर माया अपने खर्चे से आलिया को एम्बुलेंस से बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए निकलती है। रुखसाना बताती है कि एक सब्जी वाले ने अपने रिक्शा से आलिया को हॉस्पिटल पहुंचाया, मुझे जिद करके आलिया को भी बुला लेना चाहिए था। माया को उसकी माँ कॉल करती है और माया उनको बताती है कि वो रुखसाना के साथ है। रुखसाना पूछती है आयुष ने खाना खाया कि नहीं। रुखसाना की खुद की बेटी की हालत खराब है, फिर भी वो माया के बेटे के लिए फिक्र करती है। अब बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचकर माया सबसे पहले फॉर्मेलिटीज पूरा करती है। माया रुखसाना को बताती है कि आज रात डॉक्टर्स आलिया को आईसीयू में रखेंगे। अगले दिन हम रोहिणी से मिलते हैं जो भी एक रिपोर्टर है और माया की ही कंपनी में एक ट्रेनी है और वो मुंबई में अपने लिए घर ढूंढ रही है। एक ब्रोकर रूबी उसे पीजी दिखाती है, लेकिन रोहिणी को 1 BHK चाहिए क्योंकि अगले हफ्ते उसकी माँ आ रही है। रूबी कहती है उसके लिए पहले 2 लाख डिपॉजिट देना होगा, लेकिन रोहिणी कहती है कि वो सिर्फ 20,000 दे पाएगी। अब माया का ड्राइवर माया की गाड़ी से कवर हटाकर टूटा हुआ शीशा देखता है और माया से चाबी ले लेता है और कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। अब एक और पुलिस ऑफिसर प्रदीप कामले रुखसाना और सलीम से मिलता है और कहता है कि उसे कुरैशी चाचा ने भेजा है और पूछता है कि ये सब कब हो गया। रुखसाना कहती है ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर आईसीयू से आलिया को इस रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। प्रदीप सलीम को कहता है कि तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना और ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ आया था। अब सलीम को भी नहीं पता कि ये कुरैशी चाचा कौन है जिसने प्रदीप को भेजा। रुखसाना कहती है कि वो सभी हमें मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें सीधा माया से बात करनी चाहिए। फिर एक नर्स आकर सलीम को दवाई का लिस्ट देती है। फिर वो नर्स रोहिणी को कॉल करती है और बताती है कि माया तेरी बॉस है ना, मुझे तुझे कुछ बताना है। रिजवान अपने बॉस जावेद भाई से कहता है कि वो अपने घर जाना चाहता है और बहाना मारता है कि उसकी फूफी बीमार है। जावेद कहता है कि आलम आ जाएगा तो फिर तू चले जाना। अब मंडे को देखते हैं कि माया अपने शो WRD के लिए फोटो शूट करती है क्योंकि माया एक स्टार रिपोर्टर है, लेकिन वो फोटोग्राफर कहता है कि आज माया में कॉन्फिडेंस कम है। रोहिणी माया से आलिया के बारे में बात करती है। माया थोड़ी घबराती है। रोहिणी आगे कहती है कि पुलिस केस को दबा रही है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और पहले वो अमर के पास आई थी बात करने के लिए, लेकिन अमर ने रोहिणी को इस केस में काम करने से मना कर दिया। फिर रोहिणी माया से बात करना चाहती थी और पूछती है कि क्या वो ये केस कवर कर सकती है। माया कहती है वो सोच कर बताएगी। अमर माया को कहता है कि तुम्हें सीधा मना कर देना चाहिए था, कह देती कि रोहिणी का सोर्स गलत है, लेकिन तुमने कहा कि तुम सोचोगी। अगर रोहिणी ने इन्वेस्टिगेट किया तो सारा लीड्स तुम तक आएगा क्योंकि तुमने ही आलिया को उड़ाया है। अब अमर की कड़ी हुई बात सुनकर माया बहुत डर जाती है और उसका हाथ फिर से कांपने लगता है। रुखसाना अपनी बेटी आलिया की शॉर्ट वीडियो देखती है जिसमें आलिया नाचती गाती है और रुखसाना को ये देखकर थोड़ी सी खुशी मिलती है। तभी आलिया को होश आने लगता है। माया ट्विटर पे रोहिणी को फॉलो करने लगती है। अगले दिन यानी कि थर्सडे रोहिणी अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मोरे से मिलती है, लेकिन मोरे उसे केस से रिगार्डिंग कुछ भी बताने से मना कर देता है। रोहिणी मोरे से कहती है कि वो एक ट्रेनी है, अगर वो इस केस को क्रैक कर लेती है तो उसे प्रमोशन मिलेगा और सैलरी भी बढ़ जाएगा। फिर वो अपनी माँ को यहाँ ला सकेगी क्योंकि उसका ब्रदर इन लॉ बहुत पीता है और घर में लड़ाई करता है, इसीलिए वो एक टिप मांगती है, लेकिन फिर भी मोरे मना कर देता है।
रुखसाना हॉस्पिटल में एक लड़के को रोते हुए वीडियो बनाते हुए देखती है। एक लड़का रुखसाना को बताता है कि उसका भी भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो ऑनलाइन चंदा इकट्ठा कर रहा है और कहता है कि तुम्हारा अच्छा है, माया सब कुछ संभाल ले रही है। एक औरत अपने 2 बेटी के साथ आलिया से मिलने आती है और रुखसाना से बोलती है कि कुछ दिन पहले उसने आलिया से बात की थी और आज देखो ये क्या हो गया। आलिया के कॉलेज का 1 साल पूरा बर्बाद हो गया और पूछती है कि वैसे आलिया इतनी रात में बाहर कर क्या रही थी। रुखसाना ये सवाल सुनते ही वहां से बाहर चली जाती है। आयुष रुखसाना को खुश करने के लिए एक जोक सुनाता है। रुखसाना हंसती है, फिर रोने लगती है। रोहिणी रुखसाना को कॉल करती है और कहती है कि वो मिलना चाहती है। अमर बताता है कि गुलाटी एक और इंटरव्यू करना चाहता है, लेकिन अगर माया को कोई प्रॉब्लम है तो कोई और ये इंटरव्यू हैंडल कर सकता है। रुक्मिणी आयुष को लेकर हॉस्पिटल गई थी रुखसाना से मिलने और वहाँ रोहिणी भी आई थी। ये सब सुनकर माया गुस्सा हो जाती है कि वहाँ आयुष को ले जाने की क्या जरूरत थी, अगर उसे इन्फेक्शन हो जाता तो। रुक्मिणी कहती है कि आयुष ने रुखसाना से प्रॉमिस किया था कि वो हॉस्पिटल ज़रूर आएगा और तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो आयुष को लेकर, और आयुष उनकी बातों को सुन रहा होता है। अगले दिन माया रोहिणी को घूरते रहती है। रोहिणी को ये देखकर डर लगता है। इसके बाद माया रोहिणी को डांटती है कि किसने कहा था तुम्हें स्टोरी पे काम करने को, तुम्हारे सारे सोर्सेस गलत हैं। प्रदीप और मोरे आलिया के पापा सलीम से मिलने फिल्म सेट पे जाते हैं, जहां सलीम एक स्पॉट बॉय का काम करता है और बताता है कि आलिया को अब होश आ चुका है। और प्रदीप सलीम को कहता है कि आलिया ठीक हो जाएगी, अब इस केस को छोड़ दो। ऐसे भी अपराधी को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा होगी, इसलिए केस को छोड़ो, सबका फायदा होगा और सेटलमेंट कर लेते हैं और किसी को ये बात बताना मत। रुखसाना गुस्से में गैरेज पहुंचकर आलम को थप्पड़ लगाने लगती है, क्योंकि रुखसाना को बताया गया है कि आलिया आलम से प्यार करती थी। आलम कहता है कि वो अब आलिया के साथ नहीं है। रुखसाना चिल्लाती है कि तुमने आलिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब पीछे खड़ा आलिया का बॉयफ्रेंड रिजवान ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। रुखसाना को सलीम कहता है कि ये सब सेटल कर लेते हैं और अपने गांव चले जाते हैं। माया का ड्राइवर माया को कहता है कि आपकी कार आपको 3 दिन बाद मिल जाएगा, लेकिन इसका रिसीप्ट आपको नहीं मिलेगा। और माया की हालत का फायदा उठाते हुए माया से वो 5 लाख रुपया मांगता है, क्योंकि उसे पैसे की सख्त जरूरत है। और माया को उसका एक सामान लौटाता है जो कि उस कार में था। रिजवान हॉस्पिटल पहुंचता है आलिया से मिलने, लेकिन वापस चला जाता है। रोहिणी माया से डांट खाने के बाद थोड़ी दुखी है। रोहिणी एक्सीडेंट वाले रोड में पहुंचती है और वहां के सीसीटीवी कैमरास को देखती है जो मोरे ने कहा था कि वो खराब है। रोहिणी बगल वाले दुकान में देखती है कि वहां भी एक सीसीटीवी कैमरा है। माया जस्टिस गुलाटी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठती है। माया को तभी रोहिणी का एक मैसेज आता है। माया उस वॉइस मैसेज को सुनती है जिसमें रोहिणी बताती है कि उसका सोर्स गलत नहीं है। आज रात तक उसके पास एक सीसीटीवी फुटेज होगा जो वो माया को बाद में दे देगी और फिर वो इस स्टोरी को कवर करना बंद कर देगी। अब इंटरव्यू के समय लाइव जाते ही माया घबराने लगती है और उसका हाथ कांपने लगता है। अब जेल जाने के डर से माया अपने एक्स हस्बैंड आनंद से मिलती है और पूछती है कि मुझे कुछ हो गया तो तुम आयुष का ख्याल रखोगे। आनंद मजाक में कहता है कि तुम मर तो नहीं रही हो ना। आनंद फिर अपने रशियन वाइफ और अपने बच्चे के साथ खेलने में बिजी हो जाता है। अब जैसा रुखसाना के पति सलीम ने कहा था कि सेटलमेंट कर लेते हैं, इसलिए रुखसाना प्रदीप से 25 लाख डिमांड करती है। प्रदीप इस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम तुम लोग की इतनी मदद कर रहे हैं और ये सब मैं कुरैशी को बताऊंगा। रुखसाना पूछती है कि ये कुरैशी कौन है और पूछती है कि गाड़ी कौन चढ़ाया था। मोरे कहता है कि वो अच्छे लोग हैं, इसीलिए पैसे ऑफर कर रहे हैं, जितना मिल रहा है ले लो, नहीं तो वो लोग सामने 50 लाख का वकील खड़ा कर देंगे और फिर लड़ते रहना केस। फिर रुखसाना कहती है कि पैसे लेने से पहले वो माया से बात करेगी। अब रिजवान को देखते हैं जो रास्ते में लगे माया के बड़े होर्डिंग की फोटो को क्लिक कर लेता है। शायद रिजवान को पता है कि वो माया ही थी जिसने आलिया को उड़ाया। अब रात में रोहिणी को सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें वो एक कार को देखती है और चेक करने पर पता चलता है कि वो कार माया के नाम से रजिस्टर्ड है और जूम करने से ये दिखा कि उस कार में माया ही है। रोहिणी शॉक्ड हो जाती है कि एक्सीडेंट माया के हाथ से हुआ है। माया एक सपना देखती है जिसमें वो अपने बेटे आयुष को ढूंढ रही होती है, लेकिन आयुष उसे नहीं मिल रहा। फिर माया से मिलने रुखसाना और आलिया पहुंचती है और माया का नींद खुल जाता है। अब फुटेज देखने के बाद पिछले रात से रोहिणी माया का कॉल नहीं उठा रही। फिर रुक्मिणी बताती है कि रुखसाना आ रही है आयुष से मिलने। रोहिणी मोरे से मिलती है और पूछती है कि आलिया वाला केस सेटल हो गया क्या, पर इस बार भी मोरे उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें आगे भी और भी केस मिलेगा, बस इस केस को छोड़ दो। रोहिणी बताती है कि उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसके बाद वो टेंशन में है।
फिर मोरे बताता है उस रात की बात जब एक्सीडेंट हुआ था। प्रदीप ने मोरे से पार्टी मांगा था क्योंकि मोरे कुछ महीने में रिटायर होने वाला है और रात के 2 बज रहे थे। मोरे और प्रदीप पी कर कुछ लोगों से झगड़ा कर लेते हैं और वो सभी लड़के एक पॉलिटिशियन रमनिक भाई के जलसे का होर्डिंग लगा रहे थे और वो होर्डिंग रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरा को ढक देता है। फिर 1 घंटे बाद उसी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। फिर अगले दिन आलिया का पापा सलीम आता है रिपोर्ट लिखवाने। फिर मोरे सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें मोरे और प्रदीप यानी कि 2 पुलिस ऑफिसर्स 20 सड़क में पीकर टॉयलेट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और उन लोगों से पैसे भी ले रहे हैं। इसलिए मोरे चाहता है कि इस सीसीटीवी के बारे में किसी को भी पता ना चले। इसके बाद रोहिणी पूछती है कि रुखसाना को पैसे तुम लोगों ने ऑफर किया। मोरे कहता है राजू ने, और राजू है रमनिक भाई का बेटा। मोरे और प्रदीप ने मिलकर राजू को ये कहकर बेवकूफ़ बनाया कि सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया है कि तू मुझे पैसे दे रहा है, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर को, और तुम्हारे पापा इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। इसलिए अगर ये सीसीटीवी फुटेज बाहर आ गया तो रमनिक भाई का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए राजू किसी तरह इस मामले को सेटल करना चाहता है और उस सेटलमेंट के पैसे से प्रदीप रुक्मणी को 15 लाख ऑफर करता है। रुखसाना कहती है 25 लाख, तो वहीं रमनिक भाई सिर्फ 10 लाख ऑफर करता है। मोरे रोहिणी को अपनी बेटी की शादी का कार्ड दिखाता है और भीख मांगता है कि ये केस छोड़ दो। मोरे वहाँ से चला जाता है और रोहिणी ने एविडेंस के लिए मोरे को भी रिकॉर्ड कर लिया है। माया बार बार रोहिणी को कॉल कर रही है लेकिन रोहिणी डर के कारण कॉल उठा ही नहीं रही। रुखसाना माया के घर काम करने के लिए आती है। फिर रुखसाना को सलीम कॉल करता है और बताता है कि 10 लाख में सेटलमेंट कर लेते हैं, लेकिन रुखसाना कहती है कि 25 लाख में फाइनल करने। रुखसाना खुश होकर माया को कहती है कि आलिया अब ठीक हो रही है और कुछ दिन में वो बोलने भी लगेगी। रुखसाना को फिर से कॉल आता है लेकिन उतने ही देर में आयुष के हाथ से एक सॉस का बॉटल गिर जाता है। रुखसाना आयुष को बोलती है कि अगर सॉस के जगह गर्म तेल होता तो क्या होता। फिर अचानक से माया गुस्सा हो जाती है और रुखसाना पे झूठा इल्जाम लगाती है कि तुम भी तो गैस ऑन छोड़कर बाहर चली गई थी, इतना क्या अर्जेंट आ गया था। लेकिन रुखसाना कहती है कि उसने तो गैस बंद कर दिया था। माया रुखसाना को चले जाने को कहती है और कहती है कि हॉस्पिटल में कितना खर्चा हो रहा है बता देना, बस यहाँ मत आना। और रुखसाना जाते जाते यही कहती है कि उसने गैस बंद कर दिया था। आयुष रुखसाना के चले जाने से बहुत गुस्सा है और माया को अपना गुस्सा दिखाने के लिए टैब गिरा देता है। फिर माया आयुष को कहती है कि टैब उठाने, लेकिन आयुष ना कहता है। माया गुस्से में आयुष को भला बुरा कह देती है जिससे आयुष अपसेट हो जाता है। अमर माया को सीसीटीवी फुटेज देता है जो अमर को रोहिणी ने दिया है। बदले में अमर ने रोहिणी को 2,20,000 दिया चुप रहने के लिए, और वैसे भी रोहिणी को पैसे चाहिए थे अपने घर के डिपॉजिट के लिए। और अमर कहता है कि इस जलसे के होर्डिंग ने तुम्हें बचा लिया क्योंकि उस जलसे के होर्डिंग से उस रास्ते का सीसीटीवी कैमरा ढक गया था। माया उस एक्सीडेंट वाले जगह पे पहुंचती है और उसके बाद वो हॉस्पिटल आलिया से मिलने जाती है और आलिया माया का हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहती है। आलम रिजवान को पीट पीट कर रुखसाना के घर लाता है और रिजवान यहाँ सच बताता है कि आलिया और आलम का ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो और आलिया क्लोज आ गए और उस रात क्या क्या हुआ वो भी बताता है। और रुखसाना रिजवान से पूछती है कि बता सकता है वो कौन था। माया ने अपने बेटे आयुष से जो भी कहा उसके लिए सॉरी कहती है। आयुष कहता है इट्स ओके और सुबह माया अपनी माँ को गले लगा लेती है। माया अगले दिन ऑफिस जाती है और अमर से कहती है कि वो सोच रही है कि वो रिजाइन दे देगी। अब इसी बीच रुखसाना माया के घर आती है। आयुष उसे अंदर बुलाता है लेकिन रुखसाना कहती है कि उसे बस रुक्मिणी से बात करना है, वो अंदर नहीं आना चाहती। आयुष के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद रुखसाना अंदर आती है और रुक्मिणी से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुक्मिणी कहती है कि पहले खाना बना ले, उसके बाद आराम से बात करते हैं। माया अपने फोन पर रोहिणी की माँ की फोटो देखती है और पूछती है कि तुम्हारी माँ कब आ रही है। रोहिणी कहती है नेक्स्ट वीक। माया रोहिणी को एक ड्राइव देती है और कहती है ये है तुम्हारा नेक्स्ट स्टोरी, इस पर काम करने के लिए। रुखसाना अपना काम पूरा करके चुपचाप बैठी हुई होती है। रुक्मिणी कहती है कि तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, तुझे तो पता है कि माया हमेशा गुस्से में रहती है, और पूछती है कि तुम हमें छोड़कर क्यों जा रही हो, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, चुपचाप कल से काम पे आ जाना। रुखसाना पूछती है क्या वो आयुष को लेकर दरिया जा सकती है। रुक्मिणी को थोड़ा अजीब लगता है। फिर देखते हैं कि माया कन्फेस करती है और रोहिणी इस कन्फेशन को रिकॉर्ड करती है। माया कहती है कि रुखसाना 3 साल से उसके घर पे खाना बनाती है
और वो आयुष के बारे में सब कुछ जानती है और वो आयुष के सारे नखरे को झेलती है और कबूलती है कि उससे रुखसाना की बेटी आलिया का एक्सीडेंट हुआ और कहती है कि आयुष के सर्जरी के बाद आयुष 6 महीने से स्कूल नहीं गया और बीच भी नहीं गया। रुक्मिणी देखती है कि रुखसाना ने एक प्लास्टिक बैग में बहुत सारे पैसे छोड़कर गई है, तो वहीं आयुष और रुखसाना समंदर के तरफ बढ़ रहे हैं। माया आगे कन्फेस करती है कि उस रात आंख लगने के कारण उसे समझ नहीं आया कि वो लड़की उसके गाड़ी के सामने कब आ गई। वो मुड़ कर देखी, लेकिन फिर भी वो वहां पर आलिया को मरता छोड़कर वहां से चली गई। यहाँ रुखसाना भी आयुष को समंदर के बीच छोड़ देती है। लहरें धीरे धीरे तेज होने लगती है। आयुष ये देखकर डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि रुखसाना वहां नहीं है। माया अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन तभी रुक्मिणी से पता चलता है कि रुखसाना बहुत सारा पैसा छोड़ कर गई है और वो आयुष को लेकर बीच गई है और दोनों फोन नहीं उठा रहे। और माया भी आयुष और रुखसाना को कॉल करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है। माया अपने बेटे आयुष का डीपी देखती है जिसमें रुखसाना भी होती है। अब रास्ते में माया को रमनिक भाई का जलसा मिलता है और माया की गाड़ी उसी भीड़ में फंस जाती है। अब रुखसाना को देखते हैं जो बीच में बैठी हुई होती है और उसके पास आयुष का भी फोन होता है। माया गाड़ी के अंदर फंसी हुई है और वो पैनिक कर रही है इस डर में कि आयुष को कहीं कुछ हो ना जाए। माया बीच पहुंचती है रात में और रुखसाना को वहां देखती है और देखती है कि आयुष रुखसाना का बेटा इमाद के साथ खेल रहा है। माया रुखसाना के साथ बैठती है और यहाँ जलसा मूवी यही एंड होती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।